महाप्रसाद में महापाप, यही आज की बड़ी खबर जिसको लेकर आगे का एजेंडा में मैं विस्तार से बात करने वाली हूं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर विवाद लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। मंदिर के प्रसाद में मिलावट के आरोप से अब खलबली मच गई है। तिरुपति के लड्डू में मिलावट को लेकर एक्शन की तैयारी में है आंध्र सरकार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। उनके तेवर सख्त हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये आश्वासन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिया जा रहा है। కూడా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఎవరు ఊహించలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి హిందువులకి కలియుగ దేవుడు. तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है जो हुआ है। दरअसल लड्डू प्रसादम की जो लैब रिपोर्ट आई है सामने, वो चौंकाने वाली आई है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि वो जो लड्डू वाला प्रसाद तिरुमला में चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद में बीफ टालो, लाड का इस्तेमाल किया गया। लड्डू प्रसाद में फिश ऑयल मिला है, ये भी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। मतलब एक तरीके से जानवरों की चर्बी जिसका इस्तेमाल प्रसाद में जो लड्डू दिए जाते हैं तिरुमला में, तिरुपति में, उसका इस्तेमाल हुआ। जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल प्रसाद के लिए लड्डू जो बनाए जाते हैं उनमें किया गया। तो ये जो लैब रिपोर्ट आई है प्रसाद की, इसमें क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, प्रसाद की लैब रिपोर्ट में साफ तौर पर एक तो सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कॉटन सीड, अलसी, ये सब होने की बात सामने निकल कर आई है। लेकिन जिस पर आपत्ति है, वो जो बड़े बिंदु हैं वो आपके सामने है। आपत्ति किस पर है? ये फिश ऑयल जिस तरीके से प्रसाद में पाया गया, बीफ टालो, जानवर की चर्बी जिस तरीके से ये प्रसाद में पाई गई, लाड जिस तरीके से प्रसाद में पाया गया, तो ये आपत्तिजनक चीजें और कहीं ना कहीं ये आस्था से खिलवाड़ का मामला जो अब बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं। आशीष का हम रुख करेंगे और जानते हैं आशीष से किस तरीके से पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान मुझे जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक तो महंत राजू दास जी हैं, धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही ज्योत्सना तिरुनगरी जी, प्रवक्ता हैं टीडीपी की, वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। लेकिन आशीष, पहले जरा आप एक अपडेट दे दीजिए इस पूरी खबर को लेकर। जी देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद 2 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश ने बयान दिया कि यहाँ पर जो तिरुमला तिरुपति के प्रसाद में जानवर का फैट, जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। उसके बाद उस बयान से खलबली मची। कल गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के सूत्रों ने लैब रिपोर्ट जारी की। लैब रिपोर्ट आनंद के सरकारी लैब का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय जांच एजेंसी का ये लैब है, काफ़ी प्रतिष्ठित लैब है। उस लैब की जांच रिपोर्ट सामने आती है। उस लैब रिपोर्ट में साफ तौर पे पता चलता है कि कैसे न सिर्फ वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति के तेल, उसके अलावा जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल लड्डू प्रसाद में हो रहा था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में शुद्धता ही सबसे बड़ा मानक है। उसमें किसी भी तरीके का, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल्स हो या किसी अन्य प्रकार की मिलावट हो, उस मिलावट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर सरकार पक्ष में जो पार्टी है टीडीपी, वो आक्रामक है। पूर्ववर्ती सरकार, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पे। हम इस समय तिरुमला के द्वार कहे जाने वाले अलिपिरी गेट के पास हैं। आप देख सकते हैं पीछे भव्य 7 पहाड़ियों से घिरा भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु देश से ही नहीं, पूर्व विदेशों से यहाँ पर आते हैं उनकी मान्यता की पूर्ति के लिए। और उनको यहाँ पर बहुत ही खास प्रसाद मिलता है, लड्डू प्रसाद, जिसकी रेसिपी सीक्रेट है, जिसको बनाने की प्रक्रिया काफ़ी गुप्त रखी जाती है और काफ़ी संस्कारों के साथ इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। अब इस प्रसाद की तैयारी में जो घी का इस्तेमाल हो रहा था, काफ़ी सीक्रेट मानी जाती है, काफ़ी उसको शुद्ध घी मानी जाती है, उसमें मिलावट की बात आई है। तो जाहिर तौर पे भावनाओं को, श्रद्धालुओं की भावना तो इससे आहत हुई
हुई ही है, लेकिन इस पर राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो कल तिरुपति में थे, कल रात तिरुपति पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लैब रिपोर्ट वाई एस जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में जो मिलावट हुई, जो गड़बड़ झाला हुआ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बोर्ड के द्वारा, वो साबित करता है। उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष वाई एस जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदार हैं वाई बी सुब्बा रेड्डी के इस बयान की कि वो कसम खाने को तैयार हैं कि लड्डू की घी में कोई मिलावट नहीं हुई थी, उसका जवाब देते हुए नारा लोकेश ने कहा कि वो इस समय तिरुमला तिरुपति में हैं, वो तैयार हैं किसी तरीके की कसम खाने को। और अगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोग और पूर्व अध्यक्ष अगर वो चाहते हैं कसम खाना तो वो बिल्कुल आएँ और कसम खाएं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके साथ टीडीपी का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, हम मेहमानों का भी रुख करेंगे। देखिए, इस बीच लैब रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली शब्द हैं वो है बीफ टालो, लाड। आखिर ये बीफ टालो क्या होता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने फूड एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट पूजा से बात की। लाड और बीफ टैलो, इसकी हम बात करते हैं, ये एक प्रकार के फैट्स होते हैं। बीफ टैलो की पहले हम बात करते हैं। बीफ टैलो एक प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्स्टली उनका एक जो बीफ का मीट लिया जाता है, उसको क्यूब्स में काट के एक बॉल में स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उसमें फ़ैट निकलना स्टार्ट होता है। उस फैट को इतनी नीटली क्लीनली उसको स्ट्रेन किया जाता है जिससे कि उसका जो मीट का पार्टिकल है उसमें बिल्कुल ना जाए, और उसको फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है। सेम ऐसे ही लाड की बात करें, लाड भी एक फ़ैट होता है जो पिग के मीट से बनाया जाता है, सेम प्रोसेस से बनाया जाता है इसको। और ये जो फैट होता है उसमें बिल्कुल भी पार्टिकल नॉनवेज के नहीं होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं ये नॉनवेज का ही पार्ट है, क्योंकि ये नॉनवेज से ही बनाया गया है। इसका न्यूट्रिशन का बात करें तो जो लाड है उसमें विटामिन डी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और हम बीफ टैलो की बात करें तो उसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।